पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जो 2-3 राजनीतिक सरगर्मी है और उसके बीच में जो चुनाव आयोग है वो भी कैसे लपेटे में आ रहा है, उसको आज एक करके कर समझते हैं। एक तरफ राहुल गांधी बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए यात्रा कर रहे हैं और इसमें वोट अधिकार यात्रा, इसमें लालू प्रसाद यादव भी मंच पर रहे, तेजस्वी यादव भी मंच पर रहे और उधर एक रैली का आयोजन हो रहा था। और इधर जो पहले राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग पे वोट चोरी का आरोप लगाया था उसको लेकर इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली में। अब दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें चुनाव आयोग की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग इतना तमतमाया हुआ क्यों है? अगर कोई आरोप लगाया है तो उसका जवाब देना चाहिए, उसको प्रेजेंटेशन में समझाना चाहिए। जिस तरह से प्रेजेंटेशन देकर आरोप लगाया गया वैसे ही आपको भी उस पर एक एक करके पलटवार करना चाहिए। लेकिन 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है राहुल गांधी के द्वारा और चुनाव आयोग इस पर करीब करीब 10 से 15 दिन 12-13 दिन बाद जवाब देती है। अब जवाब भी ऐसे जैसे उसकी चर्चा खूब होने लगी कि वो अपने से कन्नी काटते हुए, कई सवालों से पीछा छुड़ाते हुए अब विपक्ष से ही कुछ हल्फनामे मांग रहे हैं और सीधे तौर पर नहीं, इनडायरेक्ट तौर पर धमकी दिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने धमकी दिया है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से कहा, उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर, जो राहुल गांधी हैं, तो चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ये पूछे कि अनुराग ठाकुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए उसका एफिडेविट चुनाव आयोग क्यों नहीं मांग रहे? ये भी राहुल गांधी ने उधर बिहार में कहा कि बिहार में हमने वोट अधिकार यात्रा शुरू की है। काफी समय से लोगों को यह शक हो रहा है कि चुनाव में घपला हो रहा है। महाराष्ट्र में घपला किया गया, बीजेपी को सारे नए वोटर मिले। चुनाव आयोग से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें आपको नहीं समझना। सीसीटीवी मांगा तो चुनाव आयोग ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट मांगा तो डिजिटल वोटर लिस्ट मांगा तो चुनाव आयोग ने मना कर दिया। राहुल गांधी उधर भाषण दे रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूछा, मैं ये पूछता हूं चुनाव आयोग से कि आपने सीसीटीवी का कानून बनाया तो उसको बदला क्यों? तो फिर क्या आपको मुख्य चुनाव आयुक्त पर कोई केस नहीं कर सकता क्या? कोई भी कोर्ट में केस कर सकता है और ये कानून क्यों बनाया गया? अब दरअसल ये इसलिए बनाया गया क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त पर कभी कोई केस नहीं कर सकी और ये कानून पीएम मोदी और अमित शाह ने बनाया था। ये राहुल गांधी का आरोप है ताकि वोट चोरी ना हो, लेकिन हम वोट चोरी होने नहीं देंगे। राहुल गांधी उधर यात्रा में ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग ये समझ लें कि मैं और तेजस्वी आपसे डरने वाले नहीं हैं। वोट चोरी की सच्चाई हिंदुस्तान के हर नागरिक के सामने रखेंगे और यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया ताकि आप लोग आगे ना आ सके, लेकिन हम बैरिकेडिंग तक आ गए और आप भी आए। ये है बिहार के शक्ति और तेजस्वी यादव भी चुनाव आयोग से नहीं डरते हैं। राहुल गांधी उधर बयान दे रहे थे। इधर जो चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनका कहना है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन जो एसआईआर है और वोट चोरी का जो आरोप है उसकी जिम्मेदारी जिस तरह से हम पे आरोप लगाया गया है, लेकिन बिहार में चूंकि एसआईआर करना था, हमारे बूथ लेवल के अधिकारियों ने बूथ एजेंट से राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एसआईआर किया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि एक पीपीटी दिखाकर जिसमें चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं है, गलत तरीके से उसका विश्लेषण करना और ये कहना कि किसी महिला ने 2 बार वोट किया है, ये एक बेहद ही गंभीर आरोप है।
जोर देकर यह भी कहा चुनाव आयोग कि बिना हल्फनामे के एफिडेविट के ऐसे संगीन आरोप पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि यह संविधान और चुनाव आयोग दोनों के विरुद्ध होगा। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है। इधर चुनाव आयोग ने सीधे तौर से आरोप लगाया, बिना राहुल गांधी के नाम लिए हुए उन्होंने ये भी कहा चुनाव आयोग ने कि मेरे सारे वोटर्स को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, ये संभव नहीं है। एफिडेविट देना होगा, ये देश से या तो आप एफिडेविट दीजिए या फिर देश से माफी मांगिए, और तीसरा विकल्प कुछ भी नहीं है। और अगर 7 दिन में हल्फनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये है कि ये सारे आरोप निराधार हैं, और हमारे वोटर्स को ये कहना कि वो फर्जी हैं, जो कि यह बात कह रहा है, उसे माफी मांगनी चाहिए कि हमारे वोटर्स फर्जी नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि शायद इसलिए 1 अगस्त के बाद से किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई, और इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं कि क्या ड्राफ्ट जो है, ये ड्राफ्ट जो तैयार की गई वो सही है, जिसे चुनाव आयोग नहीं मानता। चुनाव आयोग ये कह सकता है कि इसमें गलतियां हो सकती है और इससे शुद्ध करते हैं। 15 दिन बाकी है, और अगर 1 सितंबर के बाद उसी तरह के आरोप लगने शुरू हुए तो जिम्मेदार कौन होगा? हर मान्यता प्राप्त पार्टी के पास अभी भी 15 दिन बाकी है, और मैं सभी राजनीतिक दलों से आह्वान करता हूं कि 1 सितंबर से पहले अपनी जितनी भी त्रुटियां हैं उसको सुधार ले, और चुनाव आयोग तैयार है सुधारने के लिए, तो आप उसके पास लिखित में आप दीजिए, चुनाव आयोग सुधार देगा। ये चुनाव आयोग जो कह रहे थे कि एसआईआर को लेकर कह रहे थे, जो बिहार में वोटर लिस्ट की प्रक्रिया हो रही है, पुनरीक्षण हो रहा है। लेकिन इधर जो वोट चोरी को पीपीटी पर जो सवाल किया गया, तो चुनाव आयोग ने एफिडेविट के बिना कोई भी बात देने, कोई भी सबूत को पेश करने से साफ इनकार कर दिया, कहा कि ये सारे आरोप निराधार लगाए गए। इधर कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा हो या फिर सुप्रिया सुनीत हो, वो वीडियो रिलीज करी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है। पवन खेड़ा ने तो चुनाव आयोग से ये भी कह दिया कि हम किसी वोटर के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी आपके नाजुक कंधों पर बंदूक रखकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। पवन खेड़ा का यह भी आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे सुनकर ऐसा लगा कि बीजेपी के स्क्रिप्ट हो। साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें तमाम पॉइंट्स रखे थे जो कि फैक्ट्स हमने मुहैया कराए, जो 6 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद चुनाव आयोग से ही मिले थे। और चुनाव आयोग ने महादेवपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ नहीं कहा है। अब ये सिर्फ एक सीट की बात हो रही थी जो चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगा था उस पर, लेकिन चुनाव आयोग उसका जिक्र ही नहीं किया। पवन खेड़ा ने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने किया है ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, उन्होंने फरमाया कि तो क्या हुआ कि अगर एक ही व्यक्ति कई वोटर लिस्ट में दर्ज है, वोट तो फिर एक ही बार डलेगा। और अब हमारे सीधे सवाल ये हैं कि क्या गुप्ता जी यही दलील कोर्ट में शपथ पत्र में लिख कर देने को तैयार है? क्या आप कोर्ट में ये लिख कर देंगे कि अगर एक वोटर ज्यादा है तो आप हम इसमें दलीलें कि क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? तो नहीं। टीएमसी के सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त का ये कहना है कि बिहार में 22 लाख मृत वोटर्स पिछले 6 महीने में नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से मरे हैं, तो हालांकि इस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। तो महुआ ने यह भी कहा कि ऐसा है तो फिर निष्पक्ष चुनाव में भी बाधा डालने के लिए पिछले वर्षों, जो कई सालों से सभी चुनाव अधिकारियों और मुख्य चुनाव आयुक्तों को जेल जाना चाहिए, और आप भी इसमें शामिल हैं क्योंकि आपने फर्जी वोट डलवाए। कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी दल हैं तमाम हैं राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। साथ में ये भी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार है, जो केंद्र ने घोषणा की है जाति जनगणना की, कांग्रेस ने सरकार की मंशा और जनगणना के समय सीमा पर सवाल उठाए हैं। वोट अधिकार यात्रा बिहार में राहुल गांधी कर रहे हैं, 20 से अधिक जिले से होकर गुजरेंगे, जिसमें वोट चोरी के खिलाफ भी यह अभियान बताया जा रहा है। लेकिन अब ये पूरा मामला कहां तक जाकर रुकता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि जो चुनाव आयोग का और राहुल गांधी का आरोप प्रत्यारोप है, इसकी पूरी कहानी हमने आपको इसमें बताने की कोशिश की। अगर आपको सही लगे आसान भाषा में तो हमारे चैनल से